वेस्ट इंडीज बनाम जिम्बाब्वे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का ये चौथा मैच है ग्रुप नंबर 1 का सुपर 8 और ये खेला जाएगा फरवरी 23 2026 को। ये मैच की रीडिंग्स और इसकी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जो सामने आई है काफी चौंका देने वाली है। ये बिल्कुल भी टॉस डिपेंडेंट मैच नहीं लग रहा, यानी कि यहाँ पे जो भी टॉस जीते हमारा विजेता डिपेंडेंट होगा कि वो बैटिंग पहले लेते हैं सेकंड बैटिंग लेते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इसी के साथ मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि टाइम फ्लो कैसा होगा इस मैच का। साथ ही साथ आपको वेरी लकी लकी न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल के प्लेयर्स भी दूंगा ताकि आप अपने ड्रीम 11 में इन प्लेयर्स को पिक कर सके। इसी के साथ साथ मैं आपको दूंगा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे मैच और टॉस के विनर्स। मैं इन सभी प्रेडिक्शंस के लिए आपको डेटा एनालिसिस का भी उपयोग करता हूं, तो सारी प्रेडिक्शंस मोस्टली एक्यूरेट होती हैं और बेस्ट होती हैं ताकि आपको उसका फुल उपयोग मिले। तो इन सभी के लिए दोस्तों स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस मैच की रीडिंग्स को ध्यान से देखें, एंड तक देखें और पॉज करना पड़े तो पॉज करें जहां जहां पे टाइम फ्लो एनालिसिस आते हैं आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं से शुरू करते हैं इस मैच को। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इनिंग्स की। 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक यहाँ पे पहली इनिंग्स खेली जाएगी और जो भी टीम यहाँ बैट करने आती है सेंडेंट साइन इनिशियली वर्गो होगा यहाँ पे। और आप देखेंगे तो पूरे इनिंग्स में अराउंड 16-17 ओवर तक वर्गो ही यहाँ पे रूल कर रहा है। उसके बाद लिब्रा साइन यहाँ पे रूल करेगा, जिसके बारे में मैं आगे बताता हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे तात्पर्य यह है कि वर्गो जो होता है वो बैटिंग को काफी हेल्प करता है इनिशियली और काफी अच्छा रन्स बनाने में भी हेल्प करता है, चौके छक्कों में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ एक नेट रन रेट या रन रेट जो होता है उसको भी बढ़ाने में कामयाबी करता है। विकेट्स गिरने के चांसेस यहाँ कम होते हैं। बॉलिंग टीम को बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं यहाँ पे, तब जाके उनको विकेट मिलती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे राइट साइड पे तो बॉलिंग में मैंने 0 ही लिखे हुए ऑलमोस्ट 10 ओवर के आसपास तक। यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होगा पहले बैटिंग वाली टीम को आउट करना, यानी कि उनके विकेट्स लेने। तो पहले 7 से 8 ओवर तो आप मान के चले बहुत अच्छी बैटिंग होनी चाहिए। यहाँ पे विकेट्स तभी ही गिर सकते हैं जब बैट्समैन यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिव शॉट खेलने जाए या बहुत ही आम क्रिकेट खेलें, यानी कि बहुत ही यूजलेस शॉट खेलें। तो इन फेजेस के बाद 10वें ओवर के बाद फिर शुरू होगा न्यूट्रल फेजेस, यानी कि यहाँ पे हालांकि बैटिंग टीम को फेवरेबिलिटी है, लेकिन 10 से लेकर लगभग 13 या 14 ओवर तक फिर न्यूट्रल फेजेस चलेगा, यानी कि विकेट भी गिरेंगी, रन भी बनते हुए दिखाई देंगे आपको। अगर यहाँ पे बहुत खराब क्रिकेट खेलते तो विकेट ज्यादा भी गिरती हुई दिखाई दे सकती है। और फिर फाइनल के जो 5 ओवर बचते हैं, 4 ओवर बचते हैं 14 या 15 ओवर के बाद, फिर वहां से बॉलिंग टीम वापसी करती हुई दिखाई देगी। यहाँ बैटिंग टीम के लिए स्कोर करना मुश्किल होगा। लिब्रा साइन जो है बॉलिंग टीम को ज्यादा हेल्प करती है यहाँ पे। विकेट्स लेने ज्यादा इजी होंगे, रन्स बनाने मुश्किल होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे रन्स बनाने में कामयाब होते हैं और फर्स्ट स्कोर में अच्छा रन्स बनाते हैं फिर डिफेंड करने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं फर्स्ट टीम के यहाँ पे। तो ये फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो होगा मोस्टली बैटिंग अगर आप देखेंगे, फिर न्यूट्रल और फाइनली बॉलिंग। सेकंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं। 8:50 से लेके लगभग 9:50 प्लस, यानी कि 10:30 के आसपास तक चलेगी। इस फ्लो में हम मान के ये चल रहे हैं कि यहाँ पे 9:50 से 10 के आसपास मैच खत्म हो जाएगा। हालांकि बाकी के जो फ्लो है उसको मैं समझाऊंगा, तो ध्यान से सुने। पहले शुरुआत करते हैं 8:30 बजे से लेके 9:50 की बात करते हैं। तो 8:30 या 8:30 के बाद जो भी मैच की बैटिंग के यहाँ पे बैट्समैन आते हैं, बैटिंग टीम को फेवर करेंगे। पहले 3 से 4 ओवर अच्छी बैटिंग की शुरुआत होगी, बहुत ही अच्छा स्कोर करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे सैजिटेरियस साइन रूल कर रहे हैं तो बैटिंग में बहुत हेल्प करते हैं। उसके कैप्रिकॉन साइन जब आते हैं तो बॉलिंग टीम को फेवर करते हैं। वो आएंगे 9 बजे से लेके लगभग 9:20। तो यहाँ पे 3, 4 या 5 ओवर जितने भी ओवर्स होते हैं, अगर यहाँ पे स्पिनर्स आते हैं तो और भी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। अगर यहाँ पे फास्ट बॉलर्स भी डालते हैं या मीडियम पेसर्स डालते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं, वो भी बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद बात करते हैं ये 4 या 5 ओवर होने के बाद 9:25 से लेके एंड ऑफ द इनिंग्स तक, 9:25 से लेके 9:50 तक एक्वेरियस साइन यहाँ पे रूल कर रहा है, तो बैटिंग को बहुत अच्छा यहाँ पे हेल्प करेगा। कैप्रिकॉन जो होता है वो बॉलिंग की तरफ जाता है, तो एक्वेरियस जो है वो बैटिंग टीम को हेल्प करता है वहां से रिकवर करने की और यहाँ पे रन्स बनाने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे ईज आउट हो जाएगा। हालांकि बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली नहीं होगी, बिल्कुल बैट्समैन को फ्रेंड करेंगे, यानी कि यहाँ पे उनको रन्स बनाने इजी होंगे, लेकिन बॉलिंग टीम भी ठीक ठाक करती दिखाई देगी, इतना मैच से आउट नहीं होगी। जो लास्ट का फेज होगा अगर मैच वहां तक जाता है, यानी कि 9:50 से लेके 10:30 बजे तक, फिर न्यूट्रल फेज में चलेगा। वहां पे दोनों टीमें अच्छा करते हुए दिखाई देंगी। तो सेकंड इनिंग्स का फ्लो होगा कि बैटिंग से शुरुआत होगी 2-3 ओवर, लेकिन उसके बाद फिर विकेट्स गिरेंगे। अब कितने विकेट्स गिरते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, 9 बजे से लेकर 9:20 तक।
बहुत विकेट्स गिरते हैं यहाँ पे तो फिर बहुत दिक्कत होगी चेस करने में। अगर यहाँ पे कम विकेट्स गिरते हैं तो फिर चेजिंग बहुत ईजी हो जाएगी और कोई मुश्किल आनी नहीं चाहिए चेजिंग टीम को। ये रहा फ्लो। अब हम बात करेंगे इसके बारे में एंड में, जब वीडियो यहाँ पे एंड होगा। लेकिन फिलहाल चलते वेरी लकी प्लेयर्स की तरफ, ताकि आप अपनी टीम में पिक कर सके ड्रीम 11 की। तो पहले एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो ब्रायन बेनेट, रिचर्ड नगवारा, ब्रैंडली एवंस, ब्लेसिंग मुजारबादी, डायन मायर्स, शमार जोसेफ, मैथ्यू फोर्डे, जेडन सील्स, रोस्टन चेस और शमार हेटमायर, ये सारे प्लेयर्स वेरी लकी में आता है सिकंदर रजा जो कैप्टन है जिम्बाब्वे के, ग्रीम क्रेमर, वेलिंगटन मस्सकत्जा, तशिंगा मुसिकीबा, ब्रेंडन टेलर, शाई होप जो कैप्टन है वेस्ट इंडीज के, रॉमन पॉवल, गुडाकेश मोती और शरफन रतरफोर्ड। न्यूट्रल में आते हैं रायन बर्ल, क्लाइव मलांडे, टोनी मुयोंगा, ताडी बशांदे, मारूमानी और टिटोनेंडा मपुपासा, जेसन होल्डर, अकील हुसैन और रोमारियो शेपर्ड। बिलो न्यूट्रल में आते हैं जोसेफ जॉनसन, चार्ल्स, ब्रैंडन किंग और क्विंटन सैमसन। वेरी लकी वाले बहुत ही अच्छा करेंगे, इनके ज़ोडिएक साइंस एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी है। लकी वाले ठीक ठाक करेंगे, हो सकता है ये इनिशियली थोड़ा स्लो करे लेकिन फिर कवर करेंगे। न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल वाले थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, इन्हें अवॉइड किए जा सकते हैं। लेकिन आप कंपेयर करें दोनों लिस्ट को, पहले एस्ट्रोलॉजी की थी, अब न्यूमरोलॉजी की लिस्ट दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे नंबर्स हमने कवर किए, बर्थ डेट, इनकी लाइफ पाथ, नेम नंबर्स वगैरह। वेरी लकी में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और डायन मायर्स बहुत अच्छा करेंगे। वेस्ट इंडीज के गुदाकेश मोती और अकील हुसैन बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे नंबर हैं इनके। अगर एस्ट्रोलॉजी में लकी या वेरी लकी में तो डेफिनेट पिक कीजिए इन्हें, कैप्टन वाइस कैप्टन भी पिक कर सकते हैं। लकी में आते जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट, ब्रेंडन टेलर और रिचर्ड नगवारा, वेस्ट इंडीज के रोमन पावल, मैथ्यू फोर्डे और शरफन रतरफोर्ड। न्यूट्रल में आते जिम्बाब्वे के ग्रेम क्रेमर, ब्लेसिंग मत्सकत्जा, मरूमानी, रायन बर्ल और ब्रैडली एवंस, और वेस्ट इंडीज के शाई होप जो कैप्टन भी है, शर्मन हथमैर, जेसन होल्डर, रोमारियो शेपर्ड और शमार जोसेफ। बिलो न्यूट्रल में जिम्बाब्वे के वेलिंगटन मत्सकत्जा, टिनोडेंडा मोपासा, क्लाइव मदांदे, टोनी तशिंगा मुसिकीवा और वेस्ट इंडीज के जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेस, ब्रेंडन किंग, क्विंटन सैमसन और जेडन सील्स। तो ये जो सेम वे में वेरी लकी प्लेयर्स बहुत अच्छा करेंगे, डेफिनेट पिक होने चाहिए। न्यूट्रल वाले हिट एंड मिस टाइप होंगे, यानी कि अगर अच्छे टाइम फ्लो में आते तो अच्छा करेंगे, अदरवाइज ये आज आप अवॉइड कर सकते हैं इनको। और बिलो न्यूट्रल वाले जो प्लेयर्स है बहुत इनको आज सपोर्ट नहीं मिल रहे, तो अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलते हैं तो ये आ सकते हैं, आपके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अदरवाइज इनको लक फेवर नहीं कर रहा है। दोनों जो टेबल्स दिए उनको कंपेयर करें, जो मैंने आपको टाइम फ्लो दिया हुआ है उसको भी कंपेयर करें, फिर अपने ड्रीम 11 बनाए। उसके लिए मैं आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। बट फिलहाल चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, जो है हमारे मैच और टॉस के विनर्स। दोनों केसेस में बात करते हैं पहले न्यूमरोलॉजी की। टॉस के लिए जिम्बाब्वे, यहाँ पे मुझे ज़्यादा बेटर, उनके कैप्टन के नंबर ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहे हैं एज कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन। मैच जो है बहुत ही क्लोज होगा, लेकिन टॉस में जो मुझे कैप्टन सिकंदर रजा उनके नंबर्स थोड़े बेटर दिखाई दे रहे हैं एज कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज शाई होप के नंबर्स। तो मुझे लगता है टॉस जीतने में वो कामयाब हो सकते हैं, 55 to 60% चांसेस हैं। मैच के लिए दोनों टीमों के अगर आप नंबर्स काउंट करते हैं, दोनों टीम जो है उनके नेम नंबर्स नंबर 1 पे आते हैं, यानी कि जिम्बाब्वे के अगर आप नंबर्स अल्फाबेट्स ऐड करते हैं तो 1 पे आते हैं, वेस्ट इंडीज के नंबर 1 पे आते हैं। तारीख के हिसाब से दोनों ही टीम को सपोर्ट करते हैं, दोनों ही टीम अच्छे नंबर्स पे आती है इस दिन के लिए। नंबर 5 और नंबर 7 को रूल करता है ये दिन, तो दोनों ही टीम को अच्छी यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी। तो विनिंग के लिए ये है कि जो टॉस जीत रहा है यहाँ पे क्या डिसाइड करता है, उसके ऊपर काफ़ी यहाँ पे हमारा बोलबाला होगा। लेकिन न्यूमरोलॉजी की अगर बात करते हैं तो वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन, उसके साथ साथ टीम के प्लेयर्स अगर सारे काउंट करते हैं, साथ साथ इनकी जर्सी कलर्स और इनके जो नेम नंबर है, सारी चीज़ों को हम यहाँ देखते हैं, तो वेस्ट इंडीज़ मुझे हल्के से फेवरेट दिखाई दे रहे हैं। कंप्लीट क्लियर फेवरेट नहीं दिखाई दे रहे, हल्के से फेवरेट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर न्यूमरोलॉजी की बात खत्म करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी की तरफ देखते हैं, तो दोनों टीमों के ज़ोडिएक साइंस, दोनों टीमों के कैप्टन के ज़ोडिएक साइंस और प्लेयर्स की जब कंपेयर करते हैं तो हमें जो पता लगता है वो दोनों टीम बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्टेड मैच खेलेगी। यहाँ पे दोनों टीमों को बहुत अच्छी सपोर्ट है। हालांकि मैं फर्स्ट इनिंग्स में जो खेल रहे हैं यहाँ पे उनको ज़्यादा बेटर सपोर्ट करता हूँ। यानी कि अगर यहाँ वेस्ट इंडीज़ टॉस जीतती है, वेस्ट इंडीज़ पहले बैट करती है तो वेस्ट इंडीज़ के अच्छे चांस होते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ यहाँ टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को आमंत्रित करती है तो उनके चांसेस बढ़ा देती है। सिमिलर वे में जिम्बाब्वे अगर टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज को आमंत्रित करती है तो वेस्ट इंडीज के चांसेस बढ़ते हैं। तो दोनों टीमें यहाँ पे बहुत अच्छा करेगी, दोनों टीमों को न्यूमरोलॉजी यहाँ पे सपोर्ट करिए। कोई भी क्लियर फेवरेट मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पे मुझे एस्ट्रोलॉजी में लगता है जो पहले बैट करेगा और अच्छा स्कोर कर सकता है, लास्ट के सेक्शन में जहाँ मैंने आपको बताया था 16 से 20 ओवर में अगर अच्छा स्कोर कर सकता है, वहाँ पे विकेट्स कम लूज करता है, तो मुझे लगता है एक अच्छा टारगेट बनाने में कामयाब हो सकता है। और वो चीज़ करना
मुश्किल हो सकता है, स्पेशली जो थर्ड ओवर से लेके एथ या नाइन्थ ओवर तक है, वो फेज जो है सेकेंड इनिंग्स में निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे अगर 4 या 5 विकेट लूज करते हैं फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा चेस करना। ये वही मैच होगा जो पाकिस्तान वर्सेज इंडिया का था, जहाँ पे पाकिस्तान ने सेकेंड इनिंग्स में लूज कर दिया ट्रैक और फिर उनको विकेट्स रिकवर करने मुश्किल हो गए थे। हालांकि उनके पास रन्स बनाने एंड में ईजी हो सकते थे, लेकिन विकेट्स उनके पास बची नहीं थी। तो खैर, ये मैच बहुत अच्छा होना चाहिए। दोनों टीमें काफी क्लोज कॉन्टेस्ट है, दोनों टीमों के जर्सी कलर, दोनों की टीमों के कैप्टन, दोनों टीमों के नेम नंबर, सभी कुछ बहुत ही क्लोज है इस दिन के लिए। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मैच होना चाहिए। ये मैच में क्लियर फेवरेट मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन न्यूमोलॉजी में मुझे हल्के से चांसेस वेस्ट इंडीज के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। हालांकि जिम्बाब्वे ज्यादा पीछे नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये मैच बहुत ही बढ़िया होगा और इस मैच में आपको अच्छा विनर भी मिले। और ये जो मैच का विनर होगा ये आगे चल के बहुत परेशान करेगा जो भी टीमों को यहाँ पे सुपर 8 से टॉप 4 में जाएंगी। तो दोस्तों देखते हैं कैसा होता है मैच। इस मैच के साथ साथ अगले मैचेस के प्रेडिक्शंस में मैं इस चैनल पे पोस्ट करूंगा, तो उसके लिए जरूर मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद।